जय हिंद। तो आइए आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो हम लोग रिवीजन केवल करते हैं। ठीक है, हम लोग केवल रिवीजन करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे टोटल 4 हुए थे। ठीक है, यदि पूछा जाए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे, तो आंग्ल मैसूर जो हुआ था, आंग्ल से हम लोग समझेंगे अंग्रेज। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कि यह टोटल इसकी संख्या कितने हुई थी, तो 4 युद्ध हुए, 4 संधि हुई, 4 युद्ध हुई और 4 संधि हुई आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर। तो हम लोग देखते हैं कि जो आंग्ल मैसूर जो 4 हुए थे वह कब किस संधि के माध्यम से युद्ध, ये जो सारे युद्ध थे यह संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त किया गया था। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फर्स्ट मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल से हम लोग अंग्रेज समझेंगे। ठीक है, मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये 4 हुए थे। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह जो है कि किसके बीच हुआ था, तो हैदर अली, इधर आपके देखेंगे तो अंग्रेज थे। ठीक है, जीत किसकी होती है, तो अंग्रेजों की ही जीत होती है। ठीक है, यह पूछता है कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था यह किस संधि के माध्यम से या किस संधि के द्वारा जो है कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था यह किस संधि के द्वारा समाप्त हो गया। ठीक है, यह जो है कि समाप्त हुआ था किस संधि, तो ये जो चारों युद्ध है यह संधि के ही माध्यम से समाप्त हो जाता है। तो यह संधि हुई थी मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रथम युद्ध जो हुआ था आंग्ल और जो मैसूर थे हैदर अली, यह संधि जो है कि मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल युद्ध मैसूर समाप्त हो जाता है। इस समय देखिए गवर्नर कौन था, इस समय बंगाल का गवर्नर था कर्टियर। संबंध भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कर्टियर था। ठीक है, यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट 1767 से लेकर 1769 तक ये चला था। ये 3 वर्ष चला था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, देखिए यहाँ पर हैदर अली है। ठीक है, हैदर अली दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़ते हुए क्या करते, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब युद्ध कौन लड़ेगा, अब युद्ध जारी कैसे रहेगा, कमान कौन संभालेगा, तो उनका पुत्र था टीपू सुल्तान। ठीक है, इनका पुत्र था टीपू सुल्तान। बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है तो यह युद्ध को जारी रखने का उनका पुत्र टीपू सुल्तान करते हैं, जो कि अब यहाँ से टीपू सुल्तान और अंग्रेज थे।
ठीक है। टीपू सुल्तान और अंग्रेज, यह भी युद्ध जो है कि अंग्रेज ही जीतते हैं। इस युद्ध को कोर्टनोपॉली के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का अन्य नाम एग्जाम में आ जाए कोर्टनोपॉली, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को ही कहा जाता है। यह किस संधि, यह भी संधि के माध्यम से समाप्त की गई थी। यह संधि जो हुई थी, यह जो संधि हुई, कौन सी संधि हुई, तो मंगलौर। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह किस युद्ध के द्वारा समाप्त हो जाता है, तो मंगलौर की संधि, ठीक है। इसका समय है 1780 1784, ये 4 साल तक चला था। इस समय देखिए 1780 यानी कि 1773 एक एक्ट आया था 1773, ये रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह कहा गया कि अब जो कि बंगाल का जो गवर्नर है वह बंगाल का गवर्नर नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यह एग्जाम में आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो इस समय गवर्नर कोई है तो बंगाल का गवर्नर, तो इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध जो है कि टीपू सुल्तान, इधर एक था अंग्रेज था मैकार्टन, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है टीपू सुल्तान और मैकार्टन के बीच होता है। यह एग्जाम में डेट पूछा जाए इसका तो 90 से 92 तक, ये 2 वर्ष चला था। यह संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के माध्यम से यह समाप्त हो जाता है। इस समय गवर्नर जनरल कोई था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस था जो कि सिविल सेवा का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को, ठीक है। इसका मकबरा जो है कि उत्तर प्रदेश के राज्य एक जिला है जो कि गाजीपुर जिला है, वहीं पर जो है कि कॉर्नवालिस का मकबरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1798 से 1799 तक चला था। इसमें भी जो कि टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान थे और अंग्रेज थे, ठीक है। ये सभी युद्ध जो कि अंग्रेज जीतते जाते हैं और यह सभी युद्ध जो कि संधि के माध्यम से ही समाप्त होता है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है यह जो कि किस संधि के माध्यम से समाप्त होता है, तो यह संधि होती है जो कि हैदराबाद का निजाम था उसके साथ जो है कि सहायक संधि के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली इस समय क्या है तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल था। यह संधि के माध्यम से चारों युद्ध जो है कि समाप्त हो जाता है। यह हमारा रिवीजन हो गया, आज का रिवीजन हो गया जो है कि आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर, ठीक है। तो कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे में इसी तरह हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग बताते जाइए। बताइए कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह
की संधि के माध्यम से समाप्त हो गया। तो बताएंगे कि यह जो है कि मद्रास की संधि। इसका ट्रिक होता है कि म श्री स, ये ट्रिक याद रखना, इसी जो है कि काम देगा, इसी म श्री। तो यह युद्ध जो है कि इसके तहत यह समाप्त हो गए थे। अगले हम लोग नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।